नमस्कार स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी टॉपर से मैं हितेश परमार आप सभी के लिए आज मैं कोरिलेशन का एक टॉपिक लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स में। देखिए स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड अगर आ चुके हों, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन समझ में आ चुका हो तो कोरिलेशन उसका नेक्स्ट टॉपिक होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो यूज है कोरिलेशन में भी होता है। तो अब कोरिलेशन क्या होता है ये चीजें हमें अभी समझना होगी, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम इस कोरिलेशन वाले टॉपिक पे। देखिए कोरिलेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझना इतना इतना ज़रूरी है क्योंकि हर एग्जाम में इसका 101% एक क्वेश्चन होता है। स्टैटिस्टिक्स है मतलब कोरिलेशन है और कोरिलेशन का क्वेश्चन आना भी है, कंपलसरी है। तो कोरिलेशन के कोफिशिएंट्स होते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ना है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद यूनिवर्सिटी टॉपर। हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या होता है? देखिए दो वेरिएबल्स हैं, दोनों के बीच में आपस में कितना रिलेशन होगा तो ये कौन बताता है? कोरिलेशन। तो इट स्टडीड एंड मेजर द इंटेंसिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच में कितना रिलेशन है, कितना जुड़ाव है, कितनी इंटेंसिटी का रिलेशन है वो यहाँ पर पता लगता है। चलिए समझिएगा इंटेंसिटी का क्या मतलब है यहाँ पर। तो ये इंटेंसिटी ऑफ रिलेशन मेजर करता है, मतलब कितना डिग्री ऑफ रिलेशन है वो मेजर करेगा। अब ये फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो थोड़े से हम एग्जांपल लेते हैं कि दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई। हम बात कर लेते हैं एक्स एंड वाई। मैं छोटा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं एक्स एंड वाई पे कि हम मान लेते हैं प्राइस ऑफ गुड्स एंड डिमांड ऑफ गुड्स, राइट। गुड्स एक्स है भैया, प्राइस जब 10 रुपये था तो डिमांड कितना? तो हमने बोला 100 यूनिट। 10 के बाद प्राइस हमने 12 रुपये किया तो डिमांड 80 हो गई। 12 के बाद हमने इसको 14 रुपीज़ किया तो डिमांड 70 हो गई। हमने इसको 16 रुपीज़ किया तो डिमांड 50 हो गई। अब आपको दिख रहा है ना कि प्राइस क्या दिख रहा है? अब आप खुद देखकर बोल रहे हो कि सर प्राइस बढ़ रहा है ना तो डिमांड कम तो हो रही है। मतलब एक रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन। एक बढ़े तो दूसरा कम हो, इट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन, राइट। अब ये जो नेगेटिव रिलेशन है मतलब एक के बढ़ने से दूसरे के कम होने का, ये जो है ये बताता है कि इनका कोरिलेशन तो आपस में है पर नेगेटिव कोरिलेशन है। पर अगर जब मैं इस कोरिलेशन की बात कर रहा हूं तो ये जो नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है ये कितना रिलेट कर रहा है ये अभी मुझे नहीं पता लग रहा। मुझे तो सिर्फ डायरेक्शन पता लग गई कि नेगेटिव डायरेक्शन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है, राइट। इतना तो पता लग गया। पर अब एग्जैक्ट कितनी इंटेंसिटी का रिलेशन है, कितना डिग्री का रिलेशन है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो ये आपको कोरिलेशन बताता है, राइट। कौन बताता है? कोरिलेशन बताता है। अब यहां पर कोरिलेशन जो होता है, ठीक है, वो ये बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे से कितना जुड़ा है। और अगर ये पता लग जाए, अगर मुझे कोरिलेशन पता लग जाए तो मैं आगे रिग्रेशन का यूज करके, किसका यूज करके? रिग्रेशन का यूज कर मैं क्या कर सकता हूं? मैं एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को निकाल सकता हूं। मतलब कि मैं एक हाइपोथेटिकल प्राइस ले लूं कि चलो मैं प्राइस 20 रख लूं, डाटा में नहीं है, तो डिमांड कितनी होगी ये मैं पता लगा लूंगा यूजिंग रिग्रेशन लाइंस। तो पहले तो कोरिलेशन आना जरूरी है, कोरिलेशन से कितना जुड़ाव है पता लगेगा, राइट। और उसके बाद हम उसको आगे रिग्रेशन में यूज करके एक वेरिएबल की वैल्यू को मानकर दूसरे को निकाल सकते हैं। मतलब हम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चालू कर सकते हैं। तो कोरिलेशन इज एन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं, कोरिलेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसमें मेन विशेषताएं जो हमें काम में आती हैं। तो इसकी यूटिलिटीज क्या है वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए फर्स्ट यूटिलिटी क्या है, ये हमें डिटरमाइन करता है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप जो हमने डेफिनेशन में बोला कि वो कितना रिलेट कर रहा है, कितना एसोसिएट कर रहा है एक वेरिएबल दूसरे से, ये कोरिलेशन निकालता है, राइट। चलिए सेकेंड, वी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को पता कर यूजिंग रिग्रेशन। ये भी मैंने बात कर ली, राइट। अब ये कोरिलेशन जो होता है ना वो इकोनॉमिस्ट के लिए तो बहुत काम का होता है। इकोनॉमिस्ट क्या करता है? देखिए अभी हमने डिमांड सप्लाई की बात करी, तो इकोनॉमिस्ट क्या करता है? डिमांड सप्लाई के रिलेशन को निकालता है, प्राइस से डिमांड सप्लाई के रिलेशन को, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के रिलेशन को पता लगाता है। एक एग्जांपल समझिएगा, अब बात इकोनॉमिक्स की निकली है तो अब थोड़ी सी आगे तक तो जाएगी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े तो देखिए यहां पर उसने क्या बोला आपको
कि अगर मनी सप्लाई और प्राइस लेवल की बात करी जाए तो मनी सप्लाई कौन करता है, सप्लायर ऑफ मनी कौन है, हमारे यहाँ पर आरबीआई और गवर्नमेंट है, राइट। मेनली गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू ही क्या करती है, मनी सप्लाई बढ़ाती है। इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी खुद के एक्सपेंडिचर्स करती है जिससे मनी सप्लाई बढ़ता है, मनी लेवल बढ़ता है। अब जब इकोनॉमी में मनी लेवल बढ़ेगा तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली प्राइस लेवल मतलब महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो दोनों में एक रिलेशन होगा कि वो कितना रिलेट कर रहा है, मतलब कितना इफेक्ट है, कितना परसेंटेज जो है मनी लेवल बढ़ने पे कितना परसेंटेज महंगाई बढ़ेगी, ये आपको कौन बता देगा, ये आपको कोरिलेशन बताएगा, राइट। उनके डिग्री से आप पता लगा सकते हैं कि क्या रिलेशन है। तो ये चीजें यहां पर हम देखेंगे, कोरिलेशन में फाइंड करेंगे मैथमेटिकली। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए कोरिलेशन का मीनिंग अब तक तो क्लियर हो चुका है। अब हमें यह पता लगाना है कि सर कोरिलेशन तो हो गया, पर अब फाइंड कैसे करें, पता तो लग गया, कोफिशिएंट्स कैसे निकालते हैं। तो आप सबसे पहले इसकी जो मेथड्स हैं, हमें 3 मेथड्स पर फोकस रखना है फिलहाल। तो एक है स्कैटर डायग्राम मेथड, राइट, दूसरा कार्ल पियर्सन मेथड ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, और तीसरा है स्पेसमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, राइट। हमें इन तीनों मेथड्स पे फोकस रखना है। और भी मेथड्स होती हैं पर फिलहाल सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 3 मेथड ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये पूरा थ्योरी, प्योरली थ्योरी, इस पे कोई प्रैक्टिकल्स नहीं बनते क्योंकि उनको पता है डायग्राम्स मेथड है, डायग्राम बताकर बस एनालिसिस करना है। सेकेंड है कार्ल पियर्सन मेथड जिसपे प्रैक्टिकल बनता है, और स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन जिसपे भी प्रैक्टिकल बनता है, राइट। तो अब ये 3 मेथड हैं, तीनों को आप नोट कर सकते हैं। और अच्छा, लेक्चर्स आप आपके हिसाब से आप नोट करते जाइए क्लास में, ठीक है, और आप हाथों हाथ आपकी डायरी, आपकी कॉपी में आप लिखते जाएं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेते जाएं, पर आप साथ साथ पढ़ते जाएंगे ना तो इसका बेनिफिट आपको एक अलग ही मिलेगा, राइट। लाइफ टाइम तक का कॉन्सेप्ट आपका इसमें कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्या स्टार्ट करूं, सबसे पहले स्कैटर डायग्राम में आपको बताता हूं, फिर कार्ल पियर्सन के मैं फॉर्मूलेस बता दूंगा, और अगले लेक्चर में हम कार्ल पियर्सन के प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कैटर डायग्राम क्या है, ग्राफिकल मेथड है। यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ होता है, एक वेरिएबल और दूसरे वेरिएबल को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि दोनों में किस तरह से रिलेशन है, राइट। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ और यहाँ पर आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल डाटा ले ही लेता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक डाटा लेता हूँ मैंने लिया x और मैंने लिया y, ठीक है। मैंने लिया x मतलब वही हमारा प्राइस ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं हम डिमांड, ठीक है। अगर प्राइस 2 रुपीज़ है तो डिमांड 3 करोड़ से, ठीक है। प्राइस 4 रुपीज़ है तो डिमांड 5 करोड़ से, प्राइस 5 रुपीज़ है तो डिमांड 8 करोड़ से, राइट। अब ये मैंने ड्रॉ किया ग्राफिकली, अब मैं इसको बनाऊंगा। अभी स्कैटर डायग्राम है, हिंदी में इसको बोलते हैं छितरे हुए चित्र। तो स्कैटर डायग्राम मेथड में हमें ड्रॉ करना होगा। मैंने यहां पर ये लिया प्राइस लाइन और ये डिमांड, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर मैंने प्राइस ले लिया है 2, 4, 5 तक, और यहां पर 2, 4, 6, 8। जब मैं ड्रॉ करने जाऊंगा तो 2 पे 3, तो ये 2 और ये 3 अलग कलर ले लेते हैं ड्रॉ करने के लिए। चलिए, 2 पे 3 ये पहला पॉइंट होगा, ये 2 है और ये 3, तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है 4 पे 5, 4 पे 5, ठीक है। थर्ड है 5 to 8, 5 पे 8, ठीक है। अब ये एक ट्रेंड बन रहा है, अपवर्ड ट्रेंड दिख रहा है। अब एक यहाँ पर मैं एक जनरल लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, कि भाई मेरा एक ट्रेंड है वो ऐसा जा रहा है इनके सबके बीच में से। ये जो येलो लाइन जा रही है ट्रेंड लाइन है, इसका मतलब है पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब स्कैटर डायग्राम मेथड में अच्छी बात क्या है कि फटाफट रिजल्ट मिल जाएगा, पर एग्जैक्ट रिजल्ट यहाँ नहीं मिलता है। एक बुरी बात ये हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है, डायग्राम अपवर्ड बन सकता है, डायग्राम ऐसा भी तो बन सकता है पॉइंट लेकर, क्लियर है। अब डायग्राम्स में जरूर नहीं ये पॉइंट हमारा छूट गया, बाहर था, क्लियर क्लियर। अब डायग्राम में पॉइंट्स जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ स्कैटर डायग्राम, उसमें बहुत दूर भी हो सकते हैं, बहुत करीब भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से कोरिलेशन की वैल्यूज होगी, ठीक है। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख लीजिए, कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है ना वो -1 से +1 के बीच में वेरी करती है। -1 से +1 कोफिशिएंट है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू +1 होगी और सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, -1। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहां पर
पर वन का मतलब क्या है और वन का मतलब क्या है और अदर का मतलब क्या है वो भी हम समझते हैं। पहले आई थिंक इतना क्लियर है कि आप सभी को ये बताएं। डन। चलिए देखिए, इसके बाद थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। इनकी वैल्यूज प्लस माइनस वन हो गई। अब मैं यहाँ पर डायग्राम्स बताता हूँ कुछ आपको, जैसे कि ये वाला डायग्राम आप देखें, यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव कोरिलेशन और इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, दो तरह के कोरिलेशन हमने यहाँ पर बोल दिए। पॉजिटिव कब, जब एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, ठीक है। नेगेटिव कब, जब एक बढ़े तो दूसरा कम हो, राइट। तो नेगेटिव कोरिलेशन दिख रहा है डाउनवर्ड स्लोप, एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। होता है ना प्राइस एंड सप्लाई में, नहीं प्राइस एंड डिमांड में, राइट। होता है प्राइस बढ़ती तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। तो ये जो रिलेशन है ना नेगेटिव कोरिलेशन, ये प्राइस और डिमांड का रिलेशन है मेनली, ठीक है। और ये जो रिलेशन है ये किसका है, प्राइस और सप्लाई का, प्राइस और सप्लाई का, ठीक है, प्राइस और सप्लाई का, ठीक। तो अब ये कोरिलेशन समझ में तो आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वन और वन के बीच में, माइनस वन और प्लस वन के बीच में वेरी करता है। अब कभी देखिए पॉइंट ऐसा बन सकता है स्कैटर डायग्राम में कि सारे पॉइंट एक ही लाइन में अपवर्ड हो, तो वो परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा। कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्लियर। और एक होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन जिसमें डाउनवर्ड होता है, क्लियर। परफेक्ट का मतलब अब यहां पर क्या है, यहां पर आर की वैल्यू हो जाएगी +1 और यहां पर आर की वैल्यू -1, ठीक है। और कोई ऐसा रिलेशन हो जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा हो, पॉइंट अलग अलग बन रहे हो, तो नो कोरिलेशन। तो ये कोरिलेशंस की वैल्यूज को इंटरप्रेट करना भी हम यहां से सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी मैं कार्ल पियर्सन हटाकर मैं पहले एक छोटी सी बात बता दूं, फिर हम कार्ल पियर्सन पे आते हैं, ठीक है। एक इंटरप्रिटेशन आप सीख लीजिए कि आर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, ठीक है। आर की वैल्यू जो हो सकती है फिर +1 है, मतलब क्या, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, और आर की वैल्यू अगर -1 हुई तो, ठीक है, -1, तो आर की वैल्यू -1 हुई तो क्या बोलूंगा मैं, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, राइट। तो एक इंटरप्रिटेशन तो मेरा ये हुआ। अब इसी में मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जितना x बढ़ेगा, क्लियर, इट इंप्लाइज दैट उतना ही y बढ़ेगा, ठीक है। दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। कहने का मतलब यह कि अगर x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है। यहां पर इंटरप्रिटेशन करें तो x अगर बढ़ रहा है तो y भी उतना ही कम होगा, y उतना ही कम होगा, ठीक है। थोड़ा यहां पर वापस मैं लिख देता हूं आपको कि x अगर बढ़ रहा है तो y भी उतना ही बढ़ेगा। अब देखिए सेकंड बात क्या है, क्लियर। ग्राफिकली भी देखूं तो यहां पर सारे पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, पर कभी r की वैल्यू सुन लेना जरा, +1 और -0.75 से 1 से छोटी है ऊपर 0.75 तक हो, राइट, 1 से छोटी और 0.75 तक हो। तो अब भाई इसका मतलब क्या है, आर तो निकाल लोगे, पर इसका मतलब क्या होगा, इंटरप्रिटेशन। ये इंटरप्रिटेशन का एक लेक्चर मैं आखिरी में भी लूंगा, राइट। चलिए, तो अब जरा एक बात समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आर जो होगा ना वो हाई डिग्री होगा, ठीक है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि जितना x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, क्योंकि हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है, पर y उतना नहीं बढ़ रहा, गैप है थोड़ा सा। सेम एज अगर r की वैल्यू -1 से बड़ी है पर -0.75 से छोटी है नेगेटिव में, तो ये क्या कहलाएगा, हाई डिग्री, कौन सा रिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब है x बढ़ रहा है तो y कम तो होगा पर उतना कम नहीं होगा, हाई डिग्री इसलिए थोड़ा इफेक्ट कम होगा, ठीक है। वैसे ही एक लो डिग्री होता है, मॉडरेट डिग्री होता है, राइट। तो अब मैं आपको समझा तो चुका हूं कि भाई हाई डिग्री और हाई डिग्री क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, तो एक मॉडरेट डिग्री भी होता है, ठीक है। तो अब अगला मॉडरेट भी देखो, मॉडरेट में क्या होता है कि आर की जो वैल्यू होती है, ठीक है, -0.75, ठीक है। अब आर की जो वैल्यू होगी ना 0.25 से और 1 के बीच में होगी, 0.75 के बीच में होगी, राइट।
क्लियर? ये क्लियर होगा? मतलब कि मैं बोलूं 0.5 है, 0.6 है, 0.7 है, तो ये मॉडरेट डिग्री, मॉडरेट। अब मॉडरेट में यहां पर क्या होगा बच्चों? मॉडरेट का मतलब क्या है? उतना नहीं जितना पहला चेंज हुआ, मतलब x तो बड़ा, y भी क्या हुआ? बड़ा, पर y मॉडरेटली बड़ा। ठीक है, चलो। वैसे ही अगर मैं यहां बात करूं तो मॉडरेट कब होगा? तो देखो, अब मॉडरेट होगा यहां पर -0.75 से, क्योंकि नेगेटिव में उल्टा लिखेंगे, तो -0.25 तक, और ये मॉडरेट वाली वैल्यू हो गई, राइट? एक लो कोरिलेशन भी होता है, लो कोरिलेशन में क्या होगा? लो में जब आर की वैल्यू आएगी वो पॉइंट, लो में 0 से 0.25 के बीच में होगी, राइट? 0 से 0.25 के बीच में लो। वैसे यहां पर भी -0.25 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, राइट? तो ये कोरिलेशन क्या? लो कोरिलेशन। लो कोरिलेशन का मतलब क्या? जहां पर कोरिलेशन ज्यादा रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब एक्स चेंज तो हुआ पर वाई चेंज हो रहा है। पॉजिटिव का मतलब है उतना ही चेंज हो रहा है, पॉजिटिव का मतलब है थोड़ा चेंज हो रहा है। और एक होता है आर की वैल्यू 0 होना। क्या होना? 0। आर की वैल्यू 0 मतलब क्या बच्चों? नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है। ये इंटरप्रिटेशन है। अब ये मैंने आपको पांचों इंटरप्रिटेशन आपको बता दी है। ठीक है, नो कोरिलेशन, लो, मॉडरेट, हाई, परफेक्ट। ठीक है, दिख रहा है? ये पहला परफेक्ट, दूसरा हाई, तीसरा मॉडरेट, चौथा लो, और पांचवा नो, नो कोरिलेशन। अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या आपको मेरी बात ये समझ में आ रही है? ठीक है, इस लेक्चर को थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ाऊं तो मैंने आपसे पूछा इफ r इज इक्वल टू 0.8 एंड इफ r इज इक्वल टू 0.5, तो दोनों में कोरिलेशन कौन सा है? ये हाई डिग्री, पॉजिटिव है। इससे मैं इंटरप्रीट क्या कर पा रहा हूं कि x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है, पॉजिटिव है ना, और बढ़ तो रहा है पर ज्यादा रिलेशन है, मतलब अच्छा बढ़ रहा है x के बढ़ने से। और इससे क्या इंटरप्रीट कर पा रहा हूं मैं? इससे इंटरप्रीट कर पा रहा हूं कि ये है मॉडरेट में आ गया, मतलब बहुत ज्यादा रिलेशन नहीं है तो सही, अच्छा रिलेशन है पर बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत लो भी नहीं है, मॉडरेट में है। क्लियर है? 0.25 और 0.75 के बीच में है ये। ठीक है, दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। क्लियर? चलो, तो हमें रिजल्ट को एनालिसिस करते तो आ गया, पर अभी सबसे बड़ा सवाल ये है सर आपने फाइंड करना तो अभी भी नहीं सिखाया। ठीक है, चलिए हम फाइंड करना सीखेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, या आपके पास रहेगा तो आपको याद रहेगा। मैंने 5 डिफरेंट डिग्रीज आपको इसमें बताई है। ठीक है, चलिए लिखिए, आगे बढ़ते। मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करना होगा। अब देखिए यहां पर मैं जो आपको बताने चाह रहा हूं वो क्या है। देखिए, कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बताऊंगा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिकल्स पे आ जाएंगे। इसके 2 मेथड है, आपको अब और बढ़नी है। स्कैटर डायग्राम में सिर्फ डायग्राम से ड्रॉ करा और इंटरप्रेट किया, जैसी लाइन है वैसा रिजल्ट। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है? कार्ल पियर्सन ने दिया था, पहली बात, ये जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है ये एक्चुअली ट्रूली मैथमेटिकल कोरिलेशन है। ये बनता है फॉर क्वांटिटेटिव डाटाज। किसके लिए बनता है? फॉर क्वांटिटेटिव डाटाज, क्वांटिटेटिव डाटाज के लिए होता है। अब मैं ऐसा क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जब हम बात करेंगे ना स्पेसमैन रैंक कोरिलेशन, तो वहां क्वालिटेटिव डाटाज के लिए भी होता है, क्वालिटेटिव डाटाज, क्योंकि रैंक है ना, रैंक तो ऑर्डर में अरेंज हो जाए तो भी मैं कोरिलेशन निकाल सकता हूं, राइट? डन ना? चलिए, मेरी आवाज आपको समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला सर बताएं। तो यहां पर देखिए कोरिलेशन को पहले रिप्रेजेंट किया जाता है आर से, जो हम पहले भी देख चुके हैं। तो आर इज इक्वल टू, ऊपर आता है कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, राइट? अब ये कोवेरियंस क्या बला है? स्टैंडर्ड डेविएशन तो पता है सर, कोवेरियंस बता दो थोड़ा सा।
तो पहले मैं दोनों ही चीज़ें बता दूंगा आपको, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम अलग अलग फॉर्मूलेज इसके आर के देखेंगे और अलग अलग वेराइटीज देखेंगे, ठीक है। ये सारे फॉर्मूलेज हमें याद भी करने हैं और आपको याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलो समझते हैं। तो कोवेरियंस एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले तो बात हो रही है कि सर ये COV जो है वो आया कैसे, वो क्या है। तो पहले तो मुझे एक बात बताइए कि वेरिएंस पता है ना आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है। तो मैं आपको कोवेरियंस की बात बता देता हूं, ठीक है। कोवेरियंस एक्स और वाई का, ये दो वेरिएबल्स के लिए होता है, सिंगल वेरिएबल के लिए होता है वेरिएंस। अब ये जो वेरिएंस है v आपने निकाला है पहले, याद करो, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यही वेरिएंस है। और एक फॉर्मूला और है, बताओ, डन। मान लूं कि आपको आता है, नहीं आता हो तो आप सीख लो, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूलेज हैं इसके वेरिएंस के, राइट। अब मैं वेरिएंस के इन दो फॉर्मूलेज को कोवेरिएंस के फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं। कोवेरिएंस मतलब दो वेरिएबल के बीच में वेरिएबिलिटी मेजर करना। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, यही फॉर्मूला है, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है ना। तो आप क्या करो, एक्स माइनस एक्स बार लिखो और इनटू में वाई माइनस वाई बार लिखो और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका समेशन लेके अपॉन में n, राइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है COV का, COV का दूसरा फॉर्मूला है ये वाले फॉर्मूले से बना हुआ, एक्स स्क्वायर बाय n है ना। तो आप क्या करो, एक्स वाई करो, स्क्वायर हटाकर y को इंट्रोड्यूस करो और अपॉन में n, जैसा हमने ऊपर भी किया था, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर हटाकर मैंने y माइनस वाई बार लिखा। सेम एज यहाँ पर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स बार माइनस एक्स बार समेशन एक्स बार बाय n है, तो इसका पूरे का स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर हटाकर समेशन y बाय n लिख रहा हूं, ठीक है। कितने दो फॉर्मूलेस हमने वेरिएंस के लिखे हैं। वेरिएंस हमने पहले ही पढ़ा, याद है ना, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन में पढ़ा है, नहीं हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन वाली वीडियोस आप देखें पहले और फिर इस पे आइए। थोड़ा सा आप स्पीड में भी देख सकते हैं फॉर्मूलेज और एक एक छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स आप देख सकते हैं, लीनियर सिंगल वाले इंडिविजुअल वाले प्रैक्टिकल्स देख लें और फिर यहाँ पर आ जाए, राइट। तो आपको एक बार रिपीट करने की जरूरत होगी, अगर आप भूल चुके हो तो डेफिनेटली रिपीट करना, फिर इस पे आना। एक बार समय लगेगा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप ये मत सोचिए कि जल्दबाजी में सब खा लिया जाए, ठीक है। समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, पर डेफिनेटली आपका काम परफेक्ट होगा। आप फ्यूचर में जो मैनेजमेंट कोर्सेज में अपने आए हैं उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसमें अब मैं एग्जैक्ट फॉर्मूलेज लिखना चालू करूंगा। ये तो कब यूज करना है पता है, पहला वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आपको कोवेरियंस दे दे, बोले बच्चों ये रहा कोवेरियंस, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, लो लगा लो, ठीक है। फॉर्मूला करो, जाओ खुश रहो, एंजॉय करो, तब ये होगा। तो क्या आप समझते हो कि टीचर आपको एंजॉय करने देगा एग्जाम में? नहीं ना, आपको खुश करेगा नहीं, तो वो आपको डाटास दे देगा एक्स और वाई की सीरीज। तो आपके पास ऑप्शन है कि मैं ऊपर वाला कोवेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ही है, ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर ही है, ये भी सिग्मा एक्स का स्क्वायर ही है, क्लियर। तो वो आपको सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की वैल्यू ना देते हुए एक्स और वाई देगा। तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना चाहिए, समेशन में कोवेरियंस का फॉर्मूला लिखा, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन है इसलिए अंडर रूट लगेगा, और अंडर रूट के अंदर हम क्या लिख देते हैं, वेरिएंस। तो बोलो समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, समेशन में वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर अपॉन में एन, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो मैं जो बोल रहा हूं, जब मैं इसको मैथमेटिकली सॉल्व करूंगा तो ये एन से ये दो एन कट जाएंगे। आप बोलोगे एक से दो कैसे कटेंगे, अरे भैया ये रूट एन है, तो 2 रूट एन इज इक्वल टू 1 रूट एन, 1 एन, तो ये n और ऊपर का एक n कट जाएगा। तो फाइनली जो आपको फॉर्मूला मिलेगा ना, वो ये मिलेगा, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार अपॉन में अंडर रूट में समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और इधर रूट में समेशन में y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूलेज आपको मिल जाएंगे, क्लियर। यहां तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं, फॉर्मूलेज देख लीजिए आप, ठीक है। और दो फॉर्मूलेज हो गए।
अभी 2 और लिखवाऊंगा, ठीक है। सॉरी, बुरा मत मानिएगा, पर मुझे दोनों चारों फॉर्मूलेज आपको बताना होंगे। एक बार की दिक्कत है, पर एग्जाम में अगर आप MBA स्टूडेंट्स हैं, BBA स्टूडेंट्स हैं या BCom स्टूडेंट्स हैं, आप अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप एक ही फॉर्मूला यूज़ करिएगा। इन चारों में से जो बेस्ट है, जो लास्ट वाला फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला आप यूज़ करिएगा। आप मत परेशान होइएगा सारे फॉर्मूले के लिए, ठीक है। और आपको लगता है तो इसको स्किप करके सिर्फ लास्ट वाला फॉर्मूला ही देख लीजिएगा, ठीक है। समझ गए? चलिए, तो आई थिंक ये फॉर्मूला क्लियर हो गया। 2 फॉर्मूले और लिखवाता हूं और मैं इस लेक्चर को यहीं एंड करूंगा, ठीक है। अब देखिए वही फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूले नंबर 3 में मुझे क्या करना है कि R तो वही है, पर अब मैं सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, समेशन। कौन सा वाला? समेशन कोवेरियंस का फॉर्मूला, समेशन x बाय एन, एक्स वाई बाय एन माइनस समेशन x बाय एन इंटू समेशन y बाय एन, शॉर्ट वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। फिर नीचे समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन x बाय एन का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। और दूसरा वाला समेशन वाई स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन y बाय एन का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इसको मैं और में लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बच्चों? देखना, फॉर्मूला फाइनल बना रहा हूं। एलसीएम ले लिया तो ये एन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई और अपॉन में अंडर रूट में मैंने लिखा एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, फिर एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बाद में लिखा है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका मेन फॉर्मूला हो गया, राइट। बस अब आपको करना क्या है, आपको x दिया होगा, y दिया होगा, आप x इंटू वाई निकालें, एक्स स्क्वायर निकालें, वाई स्क्वायर निकालें, सबके टोटल रख दें, सबके टोटल कहां रख दें? यहां सब में रख दें। और n मतलब क्या? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, खत्म, ठीक है। ये आप कर लीजिए। अब मैं आपको बोला था ना कि एक फॉर्मूला और है, फोर्थ, प्लीज मत घबराइएगा। dx की वैल्यू होगी x माइनस a1, छोटा करने के लिए डिवाइड होगा y माइनस a2, ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या होगा? तो अब आपको जो फॉर्मूला लिखना है वो आप ये वाला लिखिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा, बस जहां पर यही फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूं, जहां पर x है वहां dx और जहां y है वहां dy। तो समेशन dx dy माइनस समेशन dx समेशन dy अपॉन में अंडर रूट में n समेशन dx स्क्वायर माइनस ये dx स्क्वायर माइनस समेशन dx का होल स्क्वायर, और फिर इधर n समेशन dy स्क्वायर माइनस समेशन dy का होल स्क्वायर। अरे ये तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी, बस x और y को छोटा करके लिख दिया। क्यों छोटा किया? अरे भैया, बड़ी बड़ी वैल्यूज का कोरिलेशन निकालना होगा तो वो कितना टफ होगा। स्क्वायर क्यूब निकालना, स्क्वायर निकालना, ठीक है, टोटल करना, तो उसको बचाने के लिए हमने ये किया है। अब आपके लिए एक बात मैं बहुत सिंपल कर देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर अलाउड है ना, और कोई मेथड का नाम नहीं लिया हो तो आप पहली मेथड यूज कर लेना, थर्ड वाली, सॉरी, आपका काम फटाफट हो जाएगा ना। ये इतने ही कॉलम में तो खत्म हो रहा है, 5 कॉलम और क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। 5 कॉलम, 2 तो दिए ही होंगे, 3 आपको निकालने, टोटल कर लेना। कैलकुलेटर अलाउड है, कितनी देर लगेगी? फिर चुटकियों में होगा। अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये पूरा क्लियर है। मैं कोई भी क्वेश्चन होगा अब इससे और इससे 2 मेथडों का यूज करूंगा और क्वेश्चन को कंप्लीट करूंगा, ठीक है। बताइए बच्चों, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ जाएं, ठीक है। चलिए, फॉर्मूले को स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं। फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, अगले उससे हम फॉर्मेट के साथ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो तब के लिए आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा आराम कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।